दोस्तों, ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में आज इसका 16वां भाग है। इसके पहले हम बहुप्रभाविता को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लिंग निर्धारण, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? लिंग मतलब होता है कि किसी भी जो जीव हैं उनमें क्या है, सेक्स, यानी वह नर हैं या मादा। तो अगर हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की, तो जिन जीवों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनको दो भागों में हम विभाजित करते हैं। एक को नर बोलते हैं, मेल, और दूसरे को क्या कहते हैं, फीमेल। तो शुरू से ही वैज्ञानिकों को ये दिलचस्पी थी और ये जिज्ञासा भी थी जानने के लिए कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। कई वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग प्रकार की थ्योरियाँ दी, लेकिन 1819 में हेकिंग नामक एक वैज्ञानिक ने जब कीट के अंदर शुक्र जनन किसे कहते हैं? तो शुक्र जनन कहते हैं बेटा कि जब किसका निर्माण हो, शुक्राणुओं का। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? नर कीटों में। तो हेकिंग ने नर कीट के अंदर देखा कि जब वहाँ पे शुक्राणु बनने लगे, तो शुक्राणु को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो देखा क्या कि 50% जो शुक्राणु थे उनमें देखा कि एक विचित्र एक संरचना थी और वह संरचना अन्य 50% में नहीं थी। तो हेकिंग ने उस संरचना को क्या कहा, एक्स काय। हेकिंग ने उसे कहा एक्स काय, जिसको एक्स बॉडी कहते हैं, और अन्य 50% जो शुक्राणु थे उनमें यह संरचना नहीं पाई गई। तब बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि वास्तव में एक्स काय कोई अलग प्रकार की संरचना नहीं थी। जब गुणसूत्र की खोज हो गई तो ये पता चला कि जो एक्स काय है वो सही मामले में क्या है, एक्स क्रोमोसोम है या एक्स गुणसूत्र है। जिसको हेकिंग ने एक्स काय कहा था वो वास्तव में क्या था, एक गुणसूत्र था। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है जीवों में जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता, तो इसको समझते हैं। जीवों में लिंग निर्धारण की कई विधियां पाई जाती हैं। जो कॉमन विधि है वो क्या है, पर्यावरणीय लिंग निर्धारण। इसका मतलब कि जो लिंग का निर्धारण होता है वह कौन निर्धारित करता है, पर्यावरण। तो हम देखते क्या हैं कि जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप जिसको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, जैसे कछुआ हुआ, और एक फिश है टेटियोस्ट फिश। इनमें क्या होता है कि तापमान जो है वह निर्धारित करता है कि सेक्स या लिंग कौन सा होगा। अगर तापमान अधिक होता है तो वह क्या हो जाते हैं, नर में बदल जाते हैं, और तापमान कम होता है तो वह किस में बदल जाते हैं, मादा में। तो यहाँ गुणसूत्र जैसी कोई भी बातें नहीं होती। अगर हम दूसरे बिंदु पर आते हैं तो घोंघा, जिसको स्नेल कहते हैं, आवश्यकता के अनुसार अपने लिंग को परिवर्तित करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो स्नेल होता है, घोंघा होता है, ये जब अगर नर घोंघा है और दूसरा नर घोंघा है, दोनों आपस में संपर्क में आते हैं, तो जो बड़ा वाला है वह किस में तब्दील हो जाएगा, मादा घोंघे में तब्दील हो जाता है। तो यह अपने सेक्स को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अब गुणसूत्र के प्रकार क्या होते हैं? आपको भी पता है कि हर कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। उनको कितने भागों में लिंग निर्धारण के लिए बांटा गया है, तो इसको समझते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है, जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। ऐसे क्रोमोसोम्स, ऐसे गुणसूत्र जो यह निर्धारित करते हैं कि नर होगा या मादा होगा, जो भाग लेते हैं लिंग निर्धारण में, उसको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा कि जो गुणसूत्र भाग लेते हैं लिंग निर्धारण में, वह क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और अगली परिभाषा देखते हैं, जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते उन्हें हम क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। एनसीईआरटी में ऑटोसोम शब्द दिया होगा तो आपको अजीब लगा होगा, लेकिन समझिएगा कि जो भाग नहीं लेते लिंग निर्धारण में, या ऐसे कह दें कि नर और मादा में जो गुणसूत्र समान होते हैं
बदलते नहीं हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, अलिंग या ऑटोसोम्स कहलाते हैं। समझते हैं इस बात को कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े की बात करें तो इसमें 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। इस 23 जोड़े में जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े क्या होते हैं, यह नर और मादा में एक जैसे होते हैं, इसमें कोई भी भेद नहीं होता। जैसे स्त्री में जो 22 गुणसूत्र होंगे और जो पुरुष में 22 गुणसूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जो 23वां गुणसूत्र है, 23वां गुणसूत्र वह क्या होता है, अलग हो जाता है। यदि वह नर है तो उसमें क्या पाया जाएगा, एक्स और वाई। यदि वो मादा है तो उसमें क्या पाया जाएगा, एक्स और एक्स। ये पाया जाएगा एक्स वाई नर में और एक्स एक्स किस में पाया जाता है, मादा में। तो हम कह सकते हैं कि जो 22 गुणसूत्र हैं वो क्या हैं, वो ऑटोसोम्स हैं। और जो ये 23वां जोड़ा है जो निर्धारित करता है कि सेक्स कौन सा है, वह क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब इनमें युग्मक कैसे बनता है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे गैमीट फॉर्मेशन में, कि जब किसी जीव में गैमीट या युग्मक बनते हैं तो एक महत्वपूर्ण विभाजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को हम मियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि द्विगुणित कोशिकाएं क्या विभाजन करके 4 अगुणित कोशिकाएं, हैप्लॉइड कोशिकाएं बनाती हैं। और यह अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है, जनन अंगों में पाया जाता है। अगर नर में बात करें तो वृषण में पाया जाएगा, और फीमेल में बात करें तो अंडाशय यानी ओरी में पाया जाएगा। तो आपको भी पता है कि जो मेल होते हैं, नर होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, एक्स और वाई। और जब एक्स वाई पाया जाता है तो ये अर्धसूत्री विभाजन में ये इसके एक्स और वाई क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। एक्स इधर अलग हो जाएगा, वाई इधर अलग हो जाएगा। तो ये दो तरीके से अर्धसूत्री विभाजन में ये दोनों गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ये दोनों गुणसूत्र अलग अलग युग्मक में जानते हैं। इस चीज़ को समझिएगा तो ये परिभाषा क्लियर हो जाएगी। विषम युग्मता, ये परिभाषा को हम समझते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमिटी। हेट्रोगैमिटी क्या होता है इसको समझते हैं कि जब किसी एक जीव में 2 प्रकार के गैमीट या युग्मक बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमिटी यानी विषम युग्मता कहते हैं। समझिएगा, ये नर है, नर में जैसे अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एक्स और वाई क्या हो गए, गुणसूत्र अलग हो गए। एक्स अलग प्रकार का युग्मक बना, वाई अलग प्रकार का युग्मक बना। 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक किसमें बने, नर में। कह सकते हैं कि 50% क्या रहे, एक्स रहे, और 50% क्या रहे, वाई रहे। यानी ऐसे जीवों में जिनमें 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं वह क्या कहलाती है स्थिति, विषम युग्मता। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स और वाई युग्मक कहाँ पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। अगली हेडिंग है सम युग्मता, जिसको हम होमोगैमिटी कहते हैं। सम युग्मता किसे कहते हैं कि जब एक ही जीव में कोई अलग अलग नहीं, एक ही जैसे युग्मक बने। तो हमको पता है कि जो मादा होती हैं, फीमेल होती हैं, उनमें दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, दोनों में क्या पाए जाते हैं, एक्स एक्स पाए जाते हैं। इसलिए उनमें समान प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो ये कंडीशन यही है कि जब एक जीव में एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्स और एक्स युग्मक बनते हैं मादा में, तो ये कहलाती है सम युग्मता। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि लिंग निर्धारण कितने प्रकार से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में लिंग निर्धारण को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो लिंग निर्धारण है वो क्या है, X0 टाइप या 0 टाइप। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो हेकिंग ने किसके ऊपर ये प्रयोग किया था अपना शुक्र जनन देखने के लिए, कीटों के ऊपर। तो उन कीटों में किस प्रकार का पाया गया था, X0 प्रकार का लिंग निर्धारण पाया गया था। हुआ क्या था कि जब तिलचट्टे और झींगुर में यानी ग्रास होपर या क्रिकेट्स में ये हम देखते हैं तो पाते क्या हैं कि नर का जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है X0, और जो मादा होती हैं उसमें क्या होती हैं XX। तो युग्मक निर्माण के समय यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एक गुणसूत्र X बनता है
और इसमें कोई भी पेयर गुणसूत्र का नहीं आता और ऑटोसोम्स रहते हैं। और जबकि मादा में दोनों क्या होते हैं, जो युग्मक बनते हैं वो एक जैसे बनते हैं, समान बनते हैं। और समान बनने के कारण इसमें क्या पाई गई, समयुग्मता पाई गई। और जो इसमें पाई गई नर में, वो क्या पाई गई, नर विषम युग्मता। अगर आपसे हम पूछें यहाँ पे कि इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है, इसमें लिंग निर्धारण का जो डिसाइड कौन करता है कि वह नर होगा या मादा, तो इसमें लिंग निर्धारण का जो नर है वह उसके द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है। X0 टाइप में जो लिंग निर्धारण होता है वह नर के द्वारा किया जाता है। और नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो X0 प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें नर में, मेल में कितने प्रकार के गैमीट बनते हैं, तो आंसर कितने होंगे, 2 प्रकार के। तो अब जो दूसरा प्रकार है, और यह पाया किस में गया, तिलचट्टा में पाया गया, और किस में पाया गया, झींगुर में, और कीटों में भी ये X0 प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अगला जो प्रकार है वह है XY प्रकार। XY प्रकार ज़्यादातर स्तनधारियों में, और जो मॉर्गन ने जिसको फल मक्खी को लेके प्रयोग किया था जिसका नाम है ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर में भी जो लिंग निर्धारण होता है वह किस प्रकार का होता है, X और Y। तो ध्यान से समझते हैं कि यह स्तनधारियों यानी जो मेमेल्स होते हैं उनमें मनुष्य सबसे कॉमन है, और ड्रोसोफिला में यह लिंग निर्धारण पाया जाता है XY प्रकार का। ऐसे समझते हैं कि जो नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं, XY, इसको अभी हम लोग समझे हैं। और जो मादा होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, X और X प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ देखते क्या है, यहाँ जब ये दोनों गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अलग होंगे तो एक में X गुणसूत्र आएगा और दूसरे में Y गुणसूत्र। इस 2 प्रकार के क्या बने, यहाँ पे युग्मक बना, तो 50% क्या बनते हैं, नर युग्मक, और 50% X को लेके बनते हैं, और 50% Y गुणसूत्र को लेके बनते हैं। तो यहाँ हम देखते क्या हैं कि यह निर्धारित करता है कि यदि X इस X से मिलेगा तो बच्ची संतान होगी, अगर Y मिलेगा तो वह लड़का होगा। तो इस तरीके से XY प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है उसमें भी जो सेक्स होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो नर के द्वारा। यानी इसमें भी नर जो है वह लिंग निर्धारण का काम करता है, क्योंकि उसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। यानी नर में भी क्या पाया जाता है, विषम युग्मता पाया जाता है। इसको जरूर समझ लीजिएगा। तो इसको हम फिर से समझते हैं। XY प्रकार किसमें पाया जाता है, तो मेमेल पाया जाता है, ड्रोसोफिला में पाया गया, और इसमें नर में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं X और Y, जबकि मादा में एक ही प्रकार का बनता है XX। अब होता क्या है कि इसमें जो लिंग निर्धारण करता है कौन करता है, नर करता है, और नर क्या है, एक विषम युग्मता का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस चीज़ को हम समझ चुके होंगे। अब हम तीसरे प्रकार पे आते हैं जिसमें NCERT में और बहुत ख़ास भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, कि ZW प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे NCERT ने एग्जाम्पल दिया है कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, लिंग निर्धारण ZW प्रकार का होता है। अब ये ZW क्या होता है या किस में पाया जाता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिएगा, मादा में क्या होता है, ZW पाया जाता है, और जो नर होता है उसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वह क्या होता है, ZZ प्रकार का होता है। तो यहाँ हम देखते क्या हैं कि जो मादा है यहाँ पे भी XX है, और यहाँ पे नर में क्या पाया गया, ZZ पाया गया। तो आप समझ चुके होंगे इन 2 उदाहरणों से कि जो मादा होगी इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक Z प्रकार का और दूसरा W प्रकार का। 50% Z बनते हैं और 50% क्या रहते हैं, W वाले गुणसूत्र को लिए रहते हैं। अब आपको इससे क्लियर हो गया कि जो पक्षियों में, यानी जो पक्षियों में लिंग निर्धारण पाया गया उसका जो सेक्स निर्धारित करेगा वो कौन करती है, मादा करेगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन दोनों में किसने निर्धारित किया, मेल ने, नर ने निर्धारित किया, जबकि ZW प्रकार में जो सेक्स है उसका निर्धारण कौन करेगी, मादा करेगी, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो मादा होती है वह क्या होती है, विषम युग्मता यानी हेट्रोगैमेटी को लिए रहती है, जबकि नर में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ZZ होते हैं।
इसीलिए यह लिंग निर्धारण को निर्धारित नहीं करते। और यहाँ पे ये पॉइंट हमने बता दिया है कि मादा में क्या होता है, जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, विषम युग्मता दर्शाते हैं, जबकि नर में क्या होते हैं, समयुग्मता। तो इसको हम जल्दी से रिकैप में समझते हैं कि जो लिंग निर्धारण होता है वह लैंगिक जनन जो पाया जाता है वह उसमें दो प्रकार के सेक्स होते हैं, एक नर और एक मादा, अलग अलग शरीर में होते हैं, कभी कभी एक शरीर में होते हैं जिनको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या द्विलिंगी कहेंगे। हेकिंग ने सबसे पहले कीटों के अंदर जब शुक्र जनन को देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि 50% में एक्स काय पाया जा रहा है, 50 में नहीं पाया जा रहा है। वो स्पेशल स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा, विशेष संरचना को क्या कहा, एक्स काय या एक्स बॉडी कहा। और बाद में पता चला कि एक्स काय कोई अलग संरचना नहीं बल्कि क्या है, गुणसूत्र है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्स गुणसूत्र। अब तो लिंग निर्धारण जो कॉमन जो विशेष पाया जाता है वो क्या है, पर्यावरण के द्वारा। तो तापमान होता है कुछ जीवों में जैसे रेप्टाइल और टेटियोस्ट फिश में जो लिंग निर्धारण होता है वो तापमान के आधार पे होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो मेल और लो हो जाएगा तो फीमेल, इस तरीके का वहाँ पे जो तापमान होता है अहम भूमिका निभाती है। फिर होता है घोंघा आवश्यकता के अनुसार। स्नेल ये मोलस्का संघ का जीव है। यह क्या करता है बेटा कि जो स्नेल होता है उसमें लिंग निर्धारण किसके द्वारा वो होता है कि परिस्थिति के अनुसार, यदि दो मेल हैं तो आपस में जो बड़ा वाला है वो फीमेल में बदल जाएगा, छोटा मेल में ही रहेगा। अब गुणसूत्र के प्रकार, इसको जरूर समझिएगा अच्छे से कि जो गुणसूत्र भाग लेते हैं लिंग निर्धारण में उनको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, और जो भाग नहीं लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र। अब दो और कंडीशन थी विषम युग्मता कि जब गुणसूत्र बने नर में अलग अलग हो गए तो ये क्या हुआ, विषम युग्मता पाई गई नर में। अगर मादा में अलग अलग गुणसूत्र बन रहे हैं दो प्रकार के तो वह मादा में विषम युग्मता होगी। अगर दोनों गुणसूत्र एक जैसे हैं तो वह क्या कहलाती है, समयुग्मता। इसी आधार पे लिंग निर्धारण को 3 भागों में डिवाइड किया गया, X0, XY और ZW। यह कहाँ पाई गई, कीटों में, तिलचट्टा, झिंगुर आदि में पाई गई। इसमें नर जो है निर्धारित करता है, नर क्या होता है, विषम युग्मता दर्शाता है। इसमें क्या है, इसमें भी नर में 2 प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, नर विषम युग्मता दर्शाता है और यह लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, नरों के द्वारा होता है। जबकि ZW एक विशेष प्रकार का है, इसमें मादा में क्या पाया जाता है, विषम युग्मता पाई जाती है, अलग अलग गैमीट बनते हैं और मादा निर्धारित करती है पक्षियों में कि वह चूजा होगा कि चूजी होगी। तो यहाँ पे ये जो मेरी क्लास है कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। और अगर आपको नोट्स बनानी है तो